हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भवी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं OnePlus Nord के बारे में बात करने वाला हूं। OnePlus Nord के बारे में मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बताया था किस तरीके से OnePlus Nord यूजर्स को जो है प्रॉब्लम आ रही थी डिवाइस के डिस्प्ले में और साथ ही साथ बैटरी को बैकअप को लेकर और हीटिंग के इश्यूज़ को लेकर। तो कुछ यूजर्स ने वहाँ पर कमेंट किया था कि आप एक फ़ोन को लेकर एक्चुअल में रिव्यू कीजिए और फिर अपना एक वीडियो बनाइए। तो मैंने OnePlus Nord ऑर्डर किया। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो इसकी डिलीवरी की है। इसकी डिलीवरी बहुत डिलेड है। ऑर्डर करने के 12 से 15 दिन के बाद ये मुझे डिवाइस मिली और डिवाइस मिलने के बाद जो डिवाइस मिली भी है उसमें काफ़ी सारे इश्यूज थे नेटवर्क रिलेटेड। तो जब मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कुछ सेटिंग्स की प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा, मैंने कुछ यानी कि डिवाइस में सिम चेंज की उस वजह से कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो मैंने अपने ऑपरेटर को भी कॉन्टैक्ट किया, साथ ही साथ मैंने OnePlus को भी कॉन्टैक्ट किया। तो उनके हिसाब से सेटिंग्स भी सारी ठीक थी। लेकिन OnePlus Nord के अंदर जब मैंने ऑनलाइन फिर चेक किया, देखा बहुत सारे यूजर्स को नेटवर्क के इशू आ रहे हैं। यानी कि जब आप कॉल करते हैं OnePlus Nord से किसी दूसरे फ़ोन पर यानी किसी दूसरे नंबर पर, तो कॉल सर्वर अनरीचेबल आ जाता है फुल सिग्नल होने के बाद भी, नेटवर्क स्ट्रेंथ फुल होने के बाद भी, और यूज़र को दूसरी जगह पर आपको सर्वर अनरीचेबल दिखा देगा, लेकिन जहां जिस नंबर पर आप कॉल करते हैं उस नंबर पर कॉल जारी रहती है और जैसे यूज़र उसे पिक करता है कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। दूसरा इशू ये आ रहा है कि जब आप OnePlus Nord में अपनी सिम डालते हैं और उस नंबर पर कोई कॉल कर रहा है तो भी वो नेटवर्क अनरीचेबल दिखाता है। तो ये मैं आपको रियल डेमो करके दिखाऊंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिम डाली हुई है और ये दूसरे फ़ोन में मेरी दूसरी सिम है। OnePlus Nord डिवाइस से मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ कि क्या इशू है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने OnePlus डिवाइस से कॉल किया है, आप देख सकते हैं, और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। और यहां पर आप देख सकते हैं दूसरे फोन पे इस फोन से कॉल दिखा रहा है, जबकि यहां पर यूजर को कोई कॉल रिसीव हुआ ही नहीं है। ये अब आपने रियल लाइफ डेमो देखा कि किस तरीके से OnePlus Nord से मैंने कॉल किया और यहां पर यूजर की तरफ से यानी OnePlus Nord यूजर को तो कॉल कनेक्ट हुआ दिखाया नहीं, लेकिन मेरे दूसरे फोन पर वहां से कॉल भी आ गया। मैं एक बार फिर से आपको ये डेमो दिखा देता हूं। ये मैंने कॉल किया, आप देख सकते हैं सर्वर अनरीचेबल, और यहां पर ये इस नंबर से मुझे कॉल करते हुए दिखा रहा है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि Nord डिवाइस पर कोई वहां पर ऑप्शन ही नहीं था कि एक तरीके से मुझे पता चले कि कॉल वहां जा रही है, जबकि दूसरे नंबर पर जहां मैंने कॉल किया उस नंबर पर कॉल रिसीव हुई दिखाता है। अब मैं इस नंबर से वापस अपने OnePlus Nord में जो सिम है उसको मैं कॉल करके आपको दिखा देता हूं। ये मैंने स्पीकर भी ऑन कर दिया है। आपको अपना ओटीपी शेयर करने या अपने अकाउंट में ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए नहीं कहता, सावधान रहें। आप देख सकते हैं यहां से कॉल जा रहा है स्पीकर फोन पर और यहां पर यूजर को कोई कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। यानी OnePlus Nord पे जो मेरी सिम है मैंने उसी नंबर पे कॉल किया और यहां पर यूजर को कोई कॉल रिसीव नहीं हो रही, जबकि यहां पर ये मेरे फोन पे आप सुन सकते हैं स्पीकर बेल बज रही है। तो OnePlus Nord में मेजर नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज हैं और कई बारी कंपनी से बात करने के बाद भी उन्होंने इसे सॉल्व नहीं किया। और अब ये अगर आपको लग रहा है कि ये सिम का इशू हो सकता है, नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो मैं आपके सामने इस Nord में जो सिम है उसे निकालकर अपने इस दूसरे फ़ोन में डालूंगा और यहाँ से फिर मैं दोनों चीज़ें इस फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर कॉल करूंगा और यहाँ से इस फ़ोन से अपने जो सिम अभी Nord है उसमें कॉल करके आपको दिखाऊंगा कि ये एक्चुअल में नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, ये डिवाइस का इशू है। तो अब मैं आपको सिम चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने OnePlus Nord से जो सिम थी वो निकाल के अपने दूसरे फ़ोन में डाली है और यहाँ पर मैं इस नंबर से कॉल कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये कॉल मेरे नंबर पर आती है या नहीं। आप देख सकते हैं कॉल बिल्कुल नॉर्मल कनेक्ट हो गई है। इसका मतलब जो इशू है वो यहाँ पर डिवाइस का जो इशू है वो क्लियरली डिवाइस का है। साथ ही साथ मैं इस नंबर से वापस आपको कॉल करके दिखा देता हूँ ताकि दोनों सिनेरियोज अच्छे से टेस्ट हो जाएं। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहे। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें।
हाथ और सांस संबंधी स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत राज्य हेल्पलाइन या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब आप देख सकते हैं इस नंबर से यहाँ पर कॉल आ गया है। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि यहाँ पर नेटवर्क का इशू बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो डिवाइस में है, यानी वन प्लस की जो डिवाइसेस हैं उनमें नेटवर्क का इशू है। और मैं फिर से एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं अकेला या पहला ऐसा यूज़र नहीं हूँ जो वन प्लस नॉर्ड में ये इशू फेस कर रहा है। बहुत सारे यूज़र्स ने वन प्लस के ऑफिशियल फोरम पे ये इशू रेज किया है, जहाँ पर उन्होंने बताया किस तरीके से वन प्लस में नेटवर्क का इशू है। आई होप वन प्लस जल्दी से इसका फिक्स दे। मेरा जो वर्जन है इसका OS ऑक्सीजन का वर्जन है वो भी अपडेटेड है। आई होप वो लोग इसका जल्दी से फिक्स लाएं, लेकिन जब तक वो फिक्स नहीं आता, अगर आप वन प्लस खरीदना चाहते हैं, आप वन प्लस खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप खुद से जज कर सकते हैं कि कितने सारे इश्यूज इस डिवाइस को लेकर के हैं। वन प्लस डिवाइस जब लॉन्च किया था तो वन प्लस ने बहुत सारे मतलब एक तरीके से इसके लिए एडवर्टीजमेंट की, बहुत कंपनी ने इसे प्रमोट किया, सभी यूट्यूबर्स ने इसे फ़ोन ऑफ द ईयर और बहुत सारे इसको उपाधि दे दी गई, अवार्ड दे दिए गए। बट पॉइंट इस कि ये डिवाइस बिल्कुल वन प्लस की तरफ से अभी तक का वर्स्ट डिवाइस मेरे एक्सपीरियंस में रहा है। और इससे पहले कि आप मुझे समझे कि मैं वन प्लस को हेट कर रहा हूँ या टारगेट कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ मैं वन प्लस डिवाइसेस काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये वीडियो भी इस टाइम वन प्लस 7 प्रो पर मैंने शूट किया है। इसके अलावा वन प्लस के लॉन्च इवेंट्स भी मैंने अटेंड किए हैं, बट वन प्लस नॉर्ड अभी तक का सबसे खराब वन प्लस मेरे एक्सपीरियंस में रहा है। क्योंकि डिवाइस के अंदर इतने सारे इश्यूज होने के बाद क्यों इसे लॉन्च किया गया, क्यों इसे रिलीज़ किया गया, साथ ही साथ इतनी एडवर्टीजमेंट की गई, इतने सारे टेक रिव्यूज़ डलवाए गए जहाँ पर इस फ़ोन की इतनी तारीफ़ें की गई कि फ़ोन बहुत अच्छा है, ये है। अब कहीं पर भी क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी डिवाइस में इश्यूज़ ना आए हों? सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड जब लॉन्च हुआ था तो जब यूट्यूबर्स ने उसके रिव्यू किए थे तो रिव्यूज़ में ही वहाँ पर उसकी स्क्रीन क्रैक हो गई थी और कंपनी ने उसका लॉन्च डिले कर दिया था। तो क्या वन प्लस नॉर्ड ने जब अपने रिव्यूज़ या यूट्यूबर को रिव्यू डालने के लिए बोला तो क्या किसी यूज़र ने या किसी यूट्यूबर ने ऐसा कोई उन्हें फीडबैक नहीं दिया जहाँ उन्हें बताया गया हो कि इसमें डिस्प्ले से लेकर नेटवर्क के इशूज़ हैं और जो कि बहुत मेजर इशूज़ हैं? अब एज ए यूज़र आप समझिए, रिटेल यूनिट अगर आप 28-30 हज़ार का फ़ोन लेकर और आपको ऐसे इशूज़ आते हैं जहाँ पर कंपनी आपकी प्रॉब्लम भी अटेंड करने को तैयार नहीं है, तो आपको क्या ये डिवाइस लेना चाहिए और क्या वन प्लस नॉट एक्चुअली वर्थ है जितनी इसकी हाइप क्रिएट की गई है? ये अब आप डिसीजन खुद ले सकते हैं। मैंने आपको डेमो में पूरा करके दिखाया है कि क्या रियल लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं और इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो या डिवाइस सेटिंग का इशू हो। दोनों की दोनों चीज़ मैंने आपके सामने एग्जांपल करके बताया है कि दोनों की दोनों चीज़ें अपडेटेड हैं और जब भी कोई दूसरी डिवाइस में आप देखते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो क्लियरली जो इशू है यहाँ पर वो वन प्लस नॉट का है। तो मेरे हिसाब से, इन माई पर्सनल ओपिनियन, बाकी आप अपना खुद रिसर्च कर सकते हैं, वन प्लस नॉट अभी आपको अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो 10 बार सोचना चाहिए कि ये डिवाइस क्या आपके लेने लायक है। 28 या 30 हज़ार रुपये आपको इस पर खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।